नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण पाहत आहे वर्ग 7 चा विषय मराठी विषय। त्याच्यामध्ये पाहत आपण पाठ 14वा नाट्य प्रवेश। आणि नाट्य प्रवेश मीन्स काय? एकांकिका है ना। जसं तुम्ही पाहता ना टीव्हीवर जसं सिरियल पाहता तुम्ही, त्याच्यामध्ये तुमच्या प्रत्येक भागाला वेगवेगळे एक उत्सुकता असते आपल्याला पाहायची की तो एक असं क्यू सोडतो की नाही आता उद्या दुसऱ्या दिवशी काय होणार याची आपल्याला काय असतं आसक्त म्हणजे पाहण्याची एक ओढ असतं। ते ओढ जसं एकांकिका हे पण पहिले आता आपण सिरियलनुसार पाहतो, परंतु आपल्या या एरियात नाही होत, परंतु पुणे मुंबई या ठिकाणी सभागृहामध्ये नाट्य हे चालत असतात। त्याचे एकांकिका म्हणतात, त्याला याचे प्रयोग म्हणतात, नाट्याचे प्रयोग म्हणतात। एक प्रयोग दोन प्रयोग है ना। जैसे आता तुम्हाला हा लेसन है, ओके, अभी हम आप लोगों को ये जो लेसन है नाट्य प्रवेश है ना, उसका रूपांतर मतलब जो पार्ट रहते हैं, जैसे इसमें 2-4 पार्ट है, जिजाबाई है, मोरोपंत है, शिवबा है, ये सब उनके पार्ट है। जैसे हम लोग सीरियल नहीं देखते क्या, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे तो अभी मराठी तुम सीरियल देखते होंगे, तो जैसे क्या बोलते उसको माझ्या नवऱ्याची बायको, उसमें नहीं क्या दो उसके मिसेस दिखाते है ना, एक उद्योग वाली, एक ऐसी मतलब उसके साथ में माया नाम की है ना। ये सब जो पार्ट दिखाते हैं मतलब उनके जो पार्ट है उनको अपने अपने पार्ट में आके फिर बोलते हैं, उसको बोलते हैं नाट्य प्रवेश। आया समझ में? नाट्य प्रवेश मीन्स क्या? तो ओके। सो आज का जो लेसन है, आज का जो हमारा लेसन है, हम जो पढ़ रहे हैं आज, ये है हमारा नाट्य प्रवेश। परंतु हम जो मैंने अभी तुमको उदाहरण के तौर पे जो बताया थी कि माझ्या नवऱ्याची बायको, उसका ये हेडिंग है मतलब शीर्षक है, तो हमारा जो शीर्षक क्या है? नाट्य प्रवेश है। यानी एकांकिका में या प्रयोग करते वक्त जो पार्ट हमको दिए हैं, अलग अलग पार्ट वाले आते हैं ना बार बार के बाद, जैसे ना देखते हो ना आप लोग, देखे ना आपने मराठी में सीरियल देखो या फिर हिंदी में भी जो देखते हो, तो वो कैसा अलग अलग पार्ट रहते हैं, अलग अलग नाम रहते हैं। वैसे ही अपने अपने नाम के वो यहाँ आने के बाद यहाँ पे अपना एक्सप्लेन करते हैं, उनको जो सेंटेंस मिले, उनको जो स्क्रिप्ट मिले वो बोलते हैं। सेम वैसा ही यहाँ पे हम अभी आज जो लेसन पढ़ रहे हैं उसका नाम है नाट्य प्रवेश। ये लेसन है जिजाबाई और शिवबा के ऊपर। शिवबा की जब लड़ते लड़ते क्या हुआ था, कैद हुई थी, औरंगजेब ने जब कैद किया था उनको, वो वहाँ से सुटका मतलब उनकी कैद होने के बाद वहाँ से जो सुटका हुई थी उनकी, उन्होंने आगरे का जो पेठा जाते थे मिठाई के डब्बे में वो आए थे। आपको याद होगा शिवाजी महाराज का इतिहास, तो वो आगरे के जो डब्बे में वो बंद होके वापस मतलब इधर आए थे। वो मतलब उनकी सुटका वैसे होने वाली नहीं थी, अब उनको पता था और राज्य में तो जाना था उनको, इसलिए उन्होंने क्या कि युक्ति लड़ाई और वो किसके डब्बे से आए थे? जो मिठाई के डब्बे जाते थे पहले वहां से औरंगजेब के पास से, तो उस मिठाई के डब्बे में बैठ के वो आए थे। उनके साथ में उसका लड़का भी था संभाजी, ओके। वो दोनों बाप बेटे दोनों डब्बे में बैठ के आए थे, ओके। सो यही स्टोरी हम अभी पढ़ रहे हैं। इतना समझ में आप लोगों को किसके ऊपर आधारित है ये स्टोरी? तो ओके। सॉल्यूशन अभी हम पढ़ रहे हैं कि क्या मतलब इसमें है। अभी देखो पहले है जिजाबाई देवघरात पूजा करतात। देवघर में आपको पता है, सबको पूजे का घर को बोलते हैं देवघर, है क्या? जिजाबाई यानी किसकी मम्मी? छत्रपति शिवाजी महाराज की मम्मी का नाम था जिजाबाई, ओके। तो जिजाबाई कहाँ बैठी रहती है? देवघर में। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, ये मान लो यहाँ पे भगवान है ना, ये भगवान है और यहाँ पे जिजाबाई बैठी है, यहाँ पे जिजाबाई बैठी है। जैसे ये देखो ये जिजाबाई बैठी है यहाँ पे ऐसे हाथ जोड़ के। तो ये जो अपने ये जो पिक्चर्स है इसके अनुसार आपको समझ में आएगा कि हाँ भगवान का मंदिर है, भगवान के मंदिर में जिजाबाई हाथ जोड़ के ऐसी बैठी है। और फिर वो क्या हो रहा है कि अब उसके बाद एक जन एंटर होता है, इट मीन्स क्या हुआ? दूसरे की एंट्री होती मीन्स दूसरा कौन आता है? जिजाबाई। काय मोरोपंत? कौन? मोरोपंत का आलास बाबा? यानी जिजाबाई उसको क्वेश्चन पूछते कि तुम क्यों आए हो, क्या काम है आपको?
मोरोपंत महासाहेब चार दारी चार बैरागी आले आपण दर्शन आपलं दर्शन मागत आहे. बैरागी मीन्स क्या होता है? सन्यासी. बैरागी मीन्स सन्यासी. बैरागी मीन्स क्या होता है? सन्यासी. ओके, तो उन्होंने बोला कि माँ साहब यानी दारी इट मीन्स क्या कि दरवाजे के पास क्या आए हैं? चार सन्यासी आए हैं और आपका दर्शन यानी दर्शन इट मीन्स क्या आपका मतलब नहीं कि हम लोग नहीं कि बड़े लोग नहीं क्या जैसे बड़ों का हम आशीर्वाद लेते हैं वैसे ही वो सन्यासी जीजाबाई का क्या लेना चाहते थे? आशीर्वाद लेना चाहते थे. ओके, सो उसके बाद जिजाबाई क्या बोलती अब देखिएगा. जा बाबा त्यांची समजूत घाल सारं करून थकले मी. अभिषेक झाले, अनुष्ठान झाले, अनुष्ठान झाली, दानधर्म झाला, पण माझा शिवबा मला दिसत नाही. इट मीन्स क्या हुआ कि जो आपको पता है मैंने आपको पहले इसकी आइडिया दी हूँ कि जो शिवबा कहा औरंगजेब के कैद में थे तब उनकी मम्मी ने मतलब जीजाबाई ने क्या किए थे कि क्या किए थे? उन्होंने अनुष्ठान किए थे. अनुष्ठान इट मीन्स क्या हुआ कि जो बोलते हैं ना कि यज्ञ करो इसके बाद में आपको फल मिलेगा उसको बोलते हैं अनुष्ठान. या कोई व्रत वैकल्य किया उन्होंने उसके बाद क्या हुआ जहाँ वहाँ दान धर्म भी दिए उन्होंने मतलब जो जैसे हाँ हमारा बेटा वापस आना चाहिए कि माँ की ममता बहुत अलग रहती है और वही माँ अपने बेटे के लिए क्या कर रही थी? दान धर्म दे रही थी. दान धर्म इट मीन्स क्या हुआ कोई आया तो उसको भंडारा करो या फिर किसी को गरीब आया है या सन्यासी है उनको दान दो, मोहरा दो, दान अन्न धान्य दो. इसको बोलते हैं दान धर्म. ओके, पण शिवबा मला दिसत नाही यानी मैंने सब कर डाली परंतु मुझे अभी तक मेरा शिवबा यानी किसको बोला? जीजाबाई ने अपने पुत्र को बोला यानी अपने बच्चे को बोला कि मुझे अभी तक छत्रपति शिवाजी महाराज कहीं नजर नहीं आए. मला आता कोणालाच भेटायची इच्छा नाही है. त्यांना हवी ती भिक्षा घाल. भिक्षा मीन्स क्या होता है? भिक्षा मीन्स क्या होता है? भिक्षा मीन्स होता है कि उनको जो हम लोग जो देते हैं इट मीन्स क्या देते हैं कि हम लोग उनको जो क्या बोलते हैं उसको दान देते हैं उसको बोलते हैं भिक्षा. भिक्षा मीन्स दान. या भिक्षे के रूप में हम लोग अनाज भी दे सकते हैं या फिर पैसे भी दे सकते हैं. किसी भी रूप की भिक्षा दे सकते हैं. भिक्षा मीन्स क्या होता है कि दान धर्म यानी उनको क्या दो बोलते हैं? भिक्षा दो. ओके, भिक्षा मीन्स दान. ओके, अरे जीजाबाई ने क्या किया जैसे ही मोरोपंत ने उनको बताया कि अपने दरवाजे पे क्या आए हैं? चार सन्यासी आए. तो उन्होंने बोला उनको कि जीजाबाई ने बोला मोरोपंत कि उनको जो लगता है मतलब मैंने तो अभी सब कुछ कर डाला, अनुष्ठान करे, सब करा मतलब दान धर्म किया, सब किया, पर मुझे मेरे शिवबा आज तक नहीं मिला. तो मुझे क्या करना है? अभी मुझे अभी किसी से मिलने की इच्छा नहीं है. उनको जो लगता है मोरोपंत क्या थे? उनके सेनानी थे. मोरोपंत को बोले उन्होंने जीजाबाई ने कि उनको जो लगता है वो दे दो. उनको दान के स्वरूप में भिक्षा के स्वरूप में वो जो मांगते दान धर्म अनाज मांगते अनाज दो, मोहरे मांगते मोहरे दो. पहले मोहरे थे मतलब जैसे पैसा अभी हम लोग जो कॉइन नोट्स यूज करते हैं ना पहले मोहर यूज करते थे. जैसे सोने की रहती थी वो देते थे पहले. तो वो जो मतलब जो उनको लगता है वो आप दो ऐसा उन्होंने जीजाबाई ने मोरोपंत को बता दिया. उसके बाद क्या बताया फिर मोरोपंत उसको ऐसा मुजरा करते और फिर क्या करते वापस निकलते कहा उसके पास. मोरोपंत मासाहेब ते भिक्षा स्वीकारायला तयार नाही. स्वीकारायला मीन्स घ्यायला. ओके, स्वीकारायला मीन्स क्या होता है? घ्यायला. यानी स्वीकारला मीन्स क्या होता है? वो क्या नहीं लेना चाहते हैं? भिक्षा
नाही लेना चाहते. क्या चाहते फिर वो, त्यांना आपलं दर्शन हवंय, त्यासाठी ते जागचे हलत नहीं है. यानी उनको आपका क्या चाहिए, आशीर्वाद ही चाहिए. और फिर उन्होंने बोला कि हम माँ साहब का आशीर्वाद लेंगे, उसके बाद हमको कुछ नहीं चाहिए, और हम जब तक माँ साहब नहीं आते तब तक हम यही रहते हैं. ऐसा उन्होंने मोरोपंत को बता दिया. ओके, यहाँ तक समझ में आया. नाउ लिसन. जीजाबाई फिर जैसे वो जीजाबाई क्या कर रही थी, पूजा कर रही थी ना, तो जीजाबाई ने क्या किया, मतलब भगवान की पूजा छोड़ने के पहले हम बोलते हैं नमस्कार करते हैं, ऐसा सेम वैसा जजाबाई ने नमस्कार किया. और फिर कहा गई अरे वो वहां से उठने लगी. उसके बोलने बैरागी सुद्धा हट्टी बनावेत ना येते बाबा. यानी सन्यासी भी हट्टी बनते हैं, ऐसा उनका क्वेश्चन था. देखो हम हमारे घर पे मतलब दरवाजे पे कोई आते हैं भिक्षा मांगने के लिए, हमको देना है तो देते हैं हम, अदरवाइज क्या बोलते हैं हम, आप आगे के घर में जाओ, ऐसा बोलते हैं ना. कि वो आपको मतलब हमको जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं कि हमको चाहिए करके, हम उनकी जबरदस्ती नहीं मानते. उनको नहीं बोला तो वो कहाँ जाते हैं, दूसरे घर चले जाते हैं. परंतु ये जो बैरागी थे, ये जो सन्यासी थे, ये सन्यासी कैसे थे, हट्टी थे. एंड फिर इसीलिए जीजाबाई बोले कि सन्यासी भी हट्टी होते हैं. आता कुणाचे शाप नकोत मला, मतलब अभी मुझे किसी की भी मतलब पहले देखो, पहले के जो उनका जो कालकीर्द थी 1600 वाली, जो 1680 में मरण पाया ना, वो 1650 में उनका जन्म हुआ था, मतलब 50 साल के बाद वो मृत्युमुखी पे. तो 1600 के शतक में पहले साधु को, सन्यासियों को बहुत महत्व देते. आप देखते हो गुरु शिष्य का नाता, आपने रामायण देखे, इसके पहले देखे ना, रामायण देखे, रामायण में गुरु का कितना महत्व बताया है. गुरु की आज्ञा को वो तोड़ते नहीं है. चाहे राम राज्य, मतलब राम इतने बड़े राजा थे, इतने उनके पास सब चीज था, फिर भी वो अपने गुरु की, वशिष्ठ ऋषि की आज्ञा का पालन करते थे. और पहले गुरुओं को बहुत महत्व था, क्योंकि गुरु ही वो सर्वस्व समझते थे. इसीलिए वो बोल रहे हैं कि अभी मुझे, अगर मैं उनको दर्शन ना दूं या फिर मैं उनसे बात ना करूं, तो हो सकता है कि वो मुझे क्या करे, मेरे बच्चों को श्राप दे या फिर कुछ अनप शनप बोले. इससे बेटर है कि मैं उनके पास जाती हूँ करके. अभी मुझे किसी के श्राप नहीं चाहिए. श्राप मीन्स क्या, जो हम दूसरे के बारे में जो कटु वर्ड बोलते हैं, उसको बोलते हैं श्राप. तो नको जिजाबाई, आणि आता शाप नकोत मला, जिजाबाईचा तोल जातो, मोरोपंत त्यांना सावरतात. जिजाबाईचा आहे ना, जैसे वो नहीं क्या, अब वो क्या बोलते, वो वहाँ पे बैठे थे, कहाँ, देवालय के पास बैठे थे पूजा करते हुए. तो उनके एक तो पैरों में झुंझुनी आई होंगी, इसलिए वो ऐसे लड़खड़ा गए. तो वो मोरोपंत ने उसको कैसा दिया, ऐसा आधार दिया, है ना, पट से उनको ऐसा आधार दिया मोरोपंत को, है ना. तो मोरोपंत ऐसे सवारते हुए उनको अशाचाच तोल जातो बघ. मोरोपंत महासाहेब वय झालं, उपास सोसत नाही, मतलब मैंने उन्होंने बोला मोरोपंत ने कि आप जो उपास तापास है ना, व्रत वैकल्प करते थे, आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या करो, ऐसा करो कि क्या करो बोलते हैं कि उनको अभी उपवास करना छोड़ दो. इसलिए मग मरण का येत नाही, स्वतःशीच फुटल्याने वो बोल जैसे मोरोपंत ने बोला ना उनको कि आपको ये नहीं आ रहा है क्या, आपको जैसे चक्कर समान लगा, तो उन्होंने उनको आधार दिया. तो वैसे ही उन्होंने बोला कि तुमको अभी एज हो गई, आप अभी क्या करो, क्या मत करो, यानी क्या मत करो बोले कि उपास तापास मत करो. फिर वो अपने खुद को ही मतलब फुट आई जीजाबाई कि अभी क्या हो रहा है, अभी यानी बोले कि मुझे अभी मरण क्यों नहीं आता. ऐसा कुठं भटकत असेल माझं पोर, शिवबा मोठा आहे सारं सोशील, पण माझा जीव तुटतो तो पोळ्या पोरासाठी. यानी वो ऐसी बोलती है खुद को ही कि शिवबा बड़ा है, उसका जो साथ में उनका जो पोता था, मतलब पोता क्या होता है, उनको उसके लिए उनका जान मतलब दर्द, जीव टूटो मीन्स क्या होता है, उनको बहुत अस्वस्थ लग रहा था. उनको अस्वस्थ है ना, उनके प्रति उनके मन में जो प्यार था, मन में जो प्रेम था, वो उनको
ऐसी ये कर रहा था। इसलिए उन्होंने बोले कि मुझे शिवबा का कुछ नहीं लगता, परंतु जो मेरा जो नाती है उसके लिए मेरा क्या होता है, कलेजा टूटता है या मेरा जीव ऐसा तुम्ही होता है असला। माँसाहेब बैराग्यांना भेटून थोडा वेळ पुढच्या महालात यावं। मोरोपंत ने बोला कि अरे जैसे नहीं क्या, अब तुमने देखे हो राजा महाराजों के बड़े बड़े हॉल रहते हैं, सभा मंडप अलग रहता है, उनके रहने की अलग रहती है, सबके अलग 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 रहते हैं। तो वो उन्होंने वही बोला कि माँसाहेब बैराग्यांना भेटून तुम्ही पुढच्या महालात या। महालात या इट मीन्स क्या हुआ कि जो मीटिंग हॉल रहता है उनका, उसको बोलते हैं महल। यानी क्या किया उन्होंने कि आप उनको दर्शन दो, उसके बाद क्या करो, उनको दर्शन की आस्था, उनको दर्शन दो, उसके बाद आपण महाल में आइएगा करके। उसके बाद मोरोपंत सारे गोळा झाले, काहीतरी ठरवायचं आहे। यानी उन्होंने बोला कि सब जन क्या हुए, इकट्ठे हुए, उनके जो सेनापति रहते हैं उनको कुछ निर्णय लेना होगा, इसलिए सब जन क्या हुए, इकट्ठे हुए, क्योंकि शिवबा तो थे नहीं अभी, तो इसलिए वो जो उनके जो कार्यभार में जो लोग वहाँ पे काम करते थे, तो वो लोगों को सबको उन्होंने बुलाया था, मतलब सरसेनापति, सेनापति, ये सब जन। ओके, यहाँ तक समझ में आपको क्या क्या हुआ था? एक बार मैं मराठी का बोलती हूँ सोल्यूशन। तो क्या हुआ था, जैसे देखो पहा मी सांगते एक वेळा। जिजाबाई शांतपणे बसली होती आपल्या कशात, मंदिराजवळ, म्हणजे आपल्या पूजागरमध्ये। त्याच्यानंतर मोरोपंत तिथून सांगायला आला की आपल्या दाराजवळ, आपल्या महालाच्या दाराजवळ 4 संन्यासी आले आहेत आणि तुमचं दर्शन मागतायत त्या। दर्शन इट मीन्स क्या कि दर्शन इट मीन्स क्या होता है, उनको वो बोल रहे हैं कि मुझे उनके दर्शन चाहिए, इट मीन्स उनका आशीर्वाद चाहिए उनको। आणि त्याच्यानंतर काय म्हणतात ते की मोरोपंत जिजाबाई म्हणजे म्हणतो की मला आता त्यांची काही इच्छा नाही, मी सर्व काही केलं आहे, मी दान केलं आहे, धर्म केला आहे, सर्व केलं आहे माझ्या पोरासाठी, परंतु मला माझा शिवबा कधी कुठे दिसला नाही, मला आता त्यांना भेटायची इच्छा नाही आहे। त्याच्यानंतर मोरोपंत म्हणतात की ते कसे हट्टी आहे आणि म्हणजे ते भिक्षा काही स्वीकारायला तयार नाही आहेत, तर तुमचं दर्शनच मागत आहे। तर मग ती जिजाबाई पोटपोटते आणि म्हणते स्वतःला की हे संन्यासी पण हट्टी असतात काय, असं ते म्हणतात। त्याच्यानंतर मोरोपंत म्हणजे ते आता ते मंदिरात बसल्याच्या त्यांच्या पायाला कशा झुंझुण्या येतात, त्याच्यानंतर ते जेव्हा उठतात तेव्हा त्या अशा लडखडतात आणि तेव्हा त्यांना आधार कोण देतो, मोरोपंत देतो। आणि मग मोरोपंत म्हणतो त्यांना की तुम्ही हा उपास तपास कशाला करता, आता वय झालं आहे तुमचं, असं तो सल्ला देतो। त्याच्यानंतर ती जिजाबाई स्वतःशीच फुटफुटते आणि म्हणते की मला काय म्हणते ती की आता मला म्हणजे मरण का येत नाही मला, असं ती स्वतःशीच फुटफुटते। त्याच्यानंतर ती स्वतः दाराजवळ जाते आणि त्यांना काय करते, दर्शन देते, म्हणजे दर्शन इट मीन्स त्यांना आशीर्वाद देते। आणि मग जेव्हा ती स्वतःशी फुटफुटते की मला शिवबाची चिंता नाही आहे, परंतु त्याच्यासोबत जो माझा नातू गेला त्याच्यासाठी माझा खूप जीव तुटतोय, माझा खूप त्याच्यावरती प्रेम हे होत आहे, म्हणून तो म्हणते। त्याच्यानंतर ती बैराग्याला म्हणजे मोरोपंत सांगतात त्यांना की तुम्ही त्या संन्यासांना भेटून या, त्याच्यानंतर तुम्ही तिकडच्या महलात या, काहीतरी आपल्याला म्हणजे काहीतरी आपल्याला महत्त्वाचं बोलायचं आहे, असं तो मोरोपंत महासाहेबांना काय देतात, काय देते, एक निरोप देतो। इथपर्यंत आपण आज घेतला, याच्यानंतरचा आपण पुढच्या व्हिडिओत बघू। परंतु याच्यावर समजा तुम्हाला जे काही क्वेश्चन इट मीन्स हा भाग समजला किंवा नाही समजला तर तुम्ही सांगाल। ओके, दारी कोण आलं होतं, आपण आता याच्यावर छोटंसं प्रश्नोत्तर देऊ। दारी कोण आलं होतं, दारी कोण आले होते, कोण आले होते दारी, त्यांना कोणाला भेटायचं होतं, हे 2 क्वेश्चंस आहे, तुम्ही सॉल्व कराल। ओके, सो बाय बाय, हैव अ नाइस डे। ओके, आगे के वीडियो में हम दूसरा देखेंगे, तब तक बाय बाय। ओके।